क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। मर रहा लेकिन डायलॉग बाजी नहीं गई। पिक्चर में एंड तक डायलॉग चलते हैं। शेखर भैया एक बात पूछूं? पूछो बेटा। ये मरना क्या होता है? एक ना एक दिन मिट जाते हैं रेत पे लिखे नाम। आप सबको धोखा दे सकती हैं क्या? आपने आपको साफ साफ कहो ना कि तुम सलीम खान हो और वो सीमा सक्सेना है। थोड़ा बहुत समाज का ख्याल भी रखना पड़ता। बट आई स्टिल फील कि तुमको इस तरह से ताल्लुकात खत्म नहीं करने चाहिए थे। खा देगा गोलियां? जी। इतने मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप तो हीरो बनने गए तो मौत से घबराते हैं। अरे हाँ, नमस्ते। दीवान, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी थी। डॉक्टर साहब, जो कहना सुनना है आप मुझसे करो। इस भड़वे से क्या बात करना है? क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया दोनों के बीच? झगड़े के अलावा ये छछूंदर कर भी क्या सकता है? क्या हुआ भाई, तुम क्यों लड़ते रहते हो? क्या बात क्या? डॉक्टर साहब, मैंने कहा इसको कुछ कहा है, बस यूं ही हर वक्त गाली गलौज करती रहती है। खैर वो जो भी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे की खून की जांच करवा लेना। मतलब बच्ची को यहाँ लाना पड़ेगा? तू चुप रहे, तुझसे क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मैं सोचूंगी इस बारे में। धन्यवाद। वो जांच जितनी जल्दी हो सके करवा लेना। एक बात सुन ले दीवान। अब तू एक बात मेरी ध्यान से सुन। हर वक्त जलील करती रहती है। रही बच्ची की बात, तो उसका बाप मैं भी हूँ। वाह वे, हमारा पालतू हम पर ही भौंकता है। बड़ा आया बच्ची पर हक जमाने। जैसे तूने मेरे 7 फेरे लिए थे। कोई सबूत तेरे पास कि बच्ची तेरी है? देख चंपा, हर चीज की हद होती है। मैं तुझसे इतना, और तू हर वक्त गाली गलौज। क्या? तू मुझसे इतना क्या? बोल। मोहब्बत, प्यार, ये लफ्ज नहीं निकल रहे ना? हकला गया? मक्कार, अब तुझसे झूठ भी नहीं बोला जाता। चंपा, तू समझती क्यों नहीं? समझे मेरी जूती। ठीक है चंपा, तू नहीं मानती ना? ना मान। मैं भी वही दीवान हूं। देखना, तू तरसेगी। अपनी बच्ची का मुंह देखने के लिए आखिरी बार। मैं अपनी बच्ची को इस अस्पताल के गलियारों में भटकने नहीं दूंगा। जा जा, जो हो तुझसे कर ले। मैं तेरी गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाली। ठीक है चंपा रानी, देख लूंगा मैं भी। चल फुट यहाँ से। डॉक्टर साहब, हेलो। ओह हाय, हाउ आर यू? किन ख्यालों में जा रहे थे? जरूर अपने पेशेंट्स के बारे में सोच रहे हो। नहीं, ध्यान कहीं और था। एनीवे, कैसी हो? तुम्हारी वो नौकरी कैसी चल रही है अखबार की? बिल्कुल ठीक चल रही है। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। डॉक्टर सलीम, ये सबोध है। सबोध डॉक्टर सलीम। नाइस टू मीट यू सुबोध। सुबोध वर्मा। मोना, हम यहाँ के बीच बाजार में खड़े रहेंगे क्या? लेट्स गो एंड हैव कोल्ड ड्रिंक। हाँ जरूर, अगर आपके पास वक्त है तो। या वी कैन, लेट्स गो। मोना ने आपके बारे में बताया था, अबाउट यू एंड द नोबल प्रोफेशन यू डूइंग। नोबल कुछ नहीं मिला, अब तो ये सब जरूरी हो गया। हाँ, डिस्कस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक्शन
कम ही ले पाते हैं। हमारे यहाँ प्रचार कुछ ज़्यादा ही होता है, इश्तिहारबाजी और काम काम। लो सबोध, फिर से शुरू हो गए। अभी तो अच्छी तरह इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। ओके ओके, तो कराओ ना इंट्रोडक्शन, मेरा मतलब मेरे बारे में। डॉक्टर सलीम, सबोध एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है। पिछली 20 तारीख को हम लोग मिले थे। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसा इनका मानना। You scoundrel! हाँ डॉक्टर साहब, कुछ ही दिन पहले मेरी और मोना की मुलाकात हुई और वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया। अब आदमी को दीवाना बनने कितनी देर लगती है? पर आई एम ग्लैड तुम लोगों ने फैसला किया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। एक्चुअली इनफैक्ट हम लोग आने ही वाले थे आपसे और सीमा जी से मिलने। वही जो तुम बता रही थी कि फिल्म मेकिंग में है? हाँ वही सीमा जी, डॉक्टर सलीम और सीमा जी। अच्छा मैं चलता हूँ, आई गॉट टू गो समवेयर, लेकिन तुम लोग मिलना जरूर मुझसे। मेरा पता सिर्फ मेरा अस्पताल, राइट? बाय। ओके बाय। पिताजी, ऊपर वाला बहुत दयालु है, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेगा, लेकिन अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए आने वाले वक्त का तो किसी को कुछ पता नहीं है ना। तू सच सच बता बेटा विनोद, कहना क्या चाहता है? पिताजी मैंने क्या कहना, मेरी तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। बस वो कुछ कागज थे मेरे पास पिताजी, अगर आप इस पे हस्ताक्षर कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। हस्ताक्षर कर दूं? अरे जा हरामखोर, पहले तो मरते हुए बाप को अस्पताल में लाकर डाल दिया, बुढ़ा मरता है मरे, और अब दुकान मकान के कागज पत्र लेकर चले आए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ी भोली बन रही हो। पहले तो उसके कान भर दिए और अब बड़ी सती सावित्री बन रही हो। अरे मैं सब समझता हूँ, जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। पिताजी अब बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर वाला आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूं मेरी उम्र भी आपको लग जाए। पिताजी ये कागज पत्थर तो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है बस। और वैसे भी हम आपकी संतान हैं और जायदाद पर संतान का अधिकार तो होता ही है। संतान, जायदाद, अधिकार, अरे कुछ लाज शर्म बची है बेटा विनोद? या सारी की सारी जुए में गंवा दी है? अरे या बाजार में जाकर बेच खाई है तूने? अधिकार की बात करता है, और कर्तव्य, क्या यही है तुम्हारा कर्तव्य कि मरते हुए बूढ़े बाप को लाकर अस्पताल में डाल दो और हो गई छुट्टी? क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? क्या आप लोग हद करते हैं? इनकी तबीयत ठीक ना रहने तंग कर रहे हैं। चलिए प्लीज, व्हाट इज दिस? ही इज नॉट फीलिंग वेल और आप लोग एक कागज पर दस्तखत लेने चले आते हैं। चलिए। और आप क्यों शोर मचाते हैं इतना? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बेकार में। अरे बढ़ता है तो बढ़ जाने दो डॉक्टर साहब, हार्ट फेल हो जाए, मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जायदाद इस हरामखोर के नाम नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज आप आराम कीजिए कन्हैयालाल जी। हाँ? ठीक नहीं है आपके लिए। अरे जाओ जाओ, आना मेरी अर्थी पर और मरे हुए बाप का अंगूठा लगा लेना अपने कागजों पर। आए पड़े जायदाद लेने आए। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है गुड़िया, सो जाओ।
चलिए, अच्छा हुआ कि आप आ गए अस्पताल में। दुबे को तो अचानक से वो मिडिल ईस्ट का असाइनमेंट मिल गया और वक्त बहुत कम था उनके पास। मैं तो सोच में पड़ गया कि मैं अकेले क्या करूंगा अस्पताल में। लीजिए, हम आ गए। आप हुक्म कीजिए, हम काम संभालने की पूरी कोशिश करें। अरे कोशिश क्या, आप जैसा डॉक्टर मिल गया और क्या चाहिए। और वैसे आप दुबे साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुना? हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन वो जाते जाते मुझे काफी राज की बातें बता गए हैं। हम आपके बड़े भाई का रोल प्ले करने वाले। अरोड़ा साहब, आप मेरे बड़े भाई तो हैं ही, लेकिन प्लीज आप वो दुबे साहब की बातें मत आइए। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। सच और झूठ छुपता थोड़ा ही। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे चंपा, बीते हुए कल के बारे में सोचने से क्या फायदा। अरे गुजरा हुआ कल था, गुजर गया साला। अब तो चिंता मत कर। अरे डार्लिंग, जो टाइम बचा है उसमें कुछ मस्ती करते हैं। जा जीतू जा, आज जी मेरा उदास है। फिर किसी टाइम। हाँ ठीक है, चल रमी खेलते रमी। ए तू फूट ले यहाँ से, वो आ रहा है हरामी। कौन? वो तेरा दीवान है? दीवान वो भागता हूँ, तू संभाल। आने दो साले को, देखती हूँ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ चंपा। अब माफ भी कर दे। मैं सच कहता हूँ, उस दिन गुस्से में तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन? अभी वो बेशरम आवारा कुत्ते जब छीछड़े झपटने के काबिल नहीं रहा तो वफादारी दिखाता है। चल ऐसा ही समझ ले, पर मुझे माफ तो कर दे। तुझे और माफ कर दूं। एक बाबू आया था एक बार मेरे पास, कोई कलाकार था या शायद मास्टर। सुबह होते ही रोता हुआ बोला, चंपा बहन मुझे माफ कर दो। सचमुच रो रहा था। साला केचुआ, जरूर अपनी जोरू से भी जाकर यही बोला होगा। चंपा, भगवान भी मुझे तब माफ करेगा जब पहले तू माफ कर देगी। मैं तेरा गुनहगार हूं चंपा। चल हट, माफ कर दे माफ कर दे। अपनी शक्ल तो देख आईने में जाकर। अरे तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? अच्छा चंपा, चाहता हूं, लेकिन मैं तेरी चौखट नहीं छोड़ूंगा इतनी आसानी से। तू रह गुस्सा ही, मैं कुत्ता ही सही, लेकिन तेरे दरवाजे का। जस्ट अ मिनट। कम इन। Morning, Mr. Kumar. Morning, Mr. Salim. I hope I'm not disturbing you or something. No, it's all right. You've been so nice to me, Dr. Salim. कुमार साहब, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। What I mean, single room. You know, मुझे शुरू से ही एकांत में रहने की आदत है, और अब इस बीमारी के बाद तो you know what I mean. मैं डॉक्टर जरीवाला से कह रहा था कि ये बॉम्बे दिल्ली आखिर क्यों, जो है सो है, पर उन्होंने कहा कि आपको एक बार दिखा दूं। उनको आप पर काफी भरोसा है। वह ये तो उनकी मोहब्बत है। वो कोई डॉक्टर अरोड़ा या डॉक्टर चोपड़ा के बारे में भी कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर अरोड़ा, मैंने उनसे कह दिया कि आप आ चुके हैं और वो आते ही होंगे, बस पहुंचना चाहिए उन्हें। चलिए मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बुखार है तुम्हें? बुखार तो नहीं है डॉक्टर साहब। जल्दी छूट जाओगे 2 दिन में। थैंक यू डॉक्टर। और लाला जी, क्या हाल है आपके? अरे डॉक्टर साहब पूछिए मत, ये जो आज की औलाद है ना, ये तो बस। लाला जी, ये सब आपकी घरेलू बातें हैं। हाँ। आप मुझे बताइए कि आपका 8-10 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे आपको खून चढ़ाया हो? हाँ, दादरी में एक बार मैं रिक्शा से गिर पड़ा था, बहुत खून बह गया था।
अस्पताल वालों ने कहा खून चाहिए होगा। खून दिया किसने फिर? मेरे बेटे ने, मेरे छोटे बेटे ने। अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा डॉक्टर साहब। बस तभी से मैं कमजोर होता चला गया। जवान बेटा चला गया ना। आपके बेटे की मौत कैसे हुई? कहते हैं टीबी हो गई थी। खून देने के कितने अरसे बाद गुजर गए? यही कोई साल भर के अंदर अंदर। देखिए लाला जी, ये बताना तो बहुत मुश्किल होगा कि ये बीमारी आपको लगी कहाँ से। जहाँ तक मुझे लगता है ये वायरस आपको आपके बेटे से आया, क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ इधर उधर के काम किए होंगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कसम खाने को जगह है। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि मेरी धर्मपत्नी की मौत मेरी अपनी जवानी में हो गई। ठीक है, तो फिर तो यही बात समझ में आती है कि वायरस आपको आपके बेटे के खून से मिला है। अब ना तो पता है कि उसकी मौत कैसे हुई, ना कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास, तो ये बतलाना तो। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, ये पैसा बहुत अच्छा लगता है, पर ये है बहुत बुरी चीज। दालचंद, मेरा छोटा बेटा, बहुत बुरी सोबत में पड़ गया। अय्याशी करने लगा था। मेरा पैसा जो था उड़ाने को। भगवान पे भरोसा रखिए लाला जी। पता नहीं कब किस चीज का इलाज निकला है। आराम तो जिंदगी बर्बाद, पता नहीं किस जन्म का पाप भुगत रहा हूं। एक लड़का, वो मुझे भी ले मरा, और दूसरा 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सका। कुछ नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा। सब आश्रम में दे दूंगा, लेकिन इन्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये क्या शोर मचा रखा है लाला जी? लीजिए, गोली लीजिए। क्या बताऊं, आज की औलाद बहुत दुखी कर रखा है मुझे। कुछ नहीं है, लीजिए। निगलने वाली नहीं है, चूसने वाली है। बहुत नाज था तुम्हें अपने इस थोपड़े पर हीरो कुमार। कितने हैंडसम लग रहे हो आज। कुमार इज सेक्सी। उनकी आंखें हैं जैसे समुंदर जिसमें डूब जाने को दिल करता है, मगर आज ये समुंदर सूखने लगा है। तुम्हारे बाल कितने स्मूथ और घने हैं। हम लड़कियों को भी रश्क होता है, मगर आज ये बाल झड़ने लगे हैं। कुमार, तुम भी एक नाम हो, पेट पर लिखा हो, सिर्फ एक नाम, जिसको आज नहीं तो कल मिट जाना है। गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टर, वो जो नए अंकल आए हैं ना, वो अच्छा, जाओ अंदर जाके हेलो करो। ऐसे झांकते नहीं, बुरी बात। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता